तो साथियों सुबह से ही एक आपाधापी एक न्यूज़ को लेकर बना हुआ था एनआईएस डीएलएड और साथ में बीपीएससी टीआरई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर। तो ये पूरा आज जो एनआईएस डीएलएड के पक्ष में जो डिसीजन आया, ये पूरा सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला का पूरा ये कॉपी है, उसका पीडीएफ कॉपी है। आप देख सकते हैं इस पूरे पीडीएफ को एक-एक लाइन को हमने जो है हिंदी में आगे ट्रांसलेट करके रखा हुआ है, जिससे आप जो इस पूरे फैसले के बारीकियों को अच्छे से समझ पाए, जिससे चीज़ें बिल्कुल पानी तरह साफ हो जाए कि क्या वास्तव में जो है एनआईएस डीएलएड की रास्ता आसान हो गया है या बीपीएससी टीआरई का पेपर जो फिर से री एग्जाम होगा। इन सभी चीज़ों के बारे में बिल्कुल हम एक सरल भाषा में इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। साथ में एनआईएस डीएलएड के जो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, उनसे भी एक रिक्वेस्ट है कि आप जो है एक चीज़ समझिए कि हमसे आपसे कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। जो आपकी जो है ये रियल न्यूज़ होगी, वो हमारा काम ही कि आपके बीच ही लाना, आप सभी साथियों के बीच ही लाना। तो यदि आपको न्यूज़ चाहे अच्छा लगे चाहे खराब लगे, ये आपकी समस्या है। बाकी मेरा जो काम है उस चीज़ को करना। फिर आप इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ नेगेटिव कमेंट करने से थोड़ा-सा आप अवॉइड करें, क्योंकि आपको अगर अच्छी या खराब लग रही है तो आपकी शिकायत सुप्रीम कोर्ट के फैसले से या फिर बिहार सरकार से होनी चाहिए, ना कि किसी व्यक्ति विशेष से। चलिए इस वीडियो को बढ़ाते हैं। तो आप देख सकते हैं, यह अभी फैसला आया है, ये देख सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का ये फैसला है पूरा। और ये जो पिटिशनर जो थे, जो याचिकाकर्ता थे, ये आदर्श कुमार श्रीवास्तव जी थे। तो ये इनकी पूरी जो है साथ में स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड ऑर्गेनाइजेशन, ये इसको लेकर थी पूरी कहानी। ये पूरी फैसला था और हम सीधे चलते हैं जो मेन डिसीजन है। तो ये पूरा फैसला है जो आप देखते हैं 6वें पॉइंट पे, ये इस पूरे जो आज फैसला आया है, ये उसका सार है, ये उसका पूरा कंक्लूजन है। ये जो लाइन है आप देख सकते हैं, ये जो आप सर्कल में देख पा रहे हैं, ये जो 6वां पॉइंट है, ये इसका मेन है। In the interim we deem it appropriate to allow the participation of the applicant in the counseling process being conducted by the Bihar Public Service Commission to the outcome। यानी यहाँ पे सीधा लिखा है कि और इट अप्रोप्रिएट टू अलाउ कर दिया गया है। अब इसको थोड़ा सा हम हिंदी में पढ़ते हैं, आप देख सकते हैं थोड़ा सा नीचे, ये इसका मैंने हिंदी में आप सभी की सुविधा के लिए मैंने इसका अनुवाद कर दिया। अब आप देख लीजिए, यहाँ पे साफ-साफ लिखा है कि अंतरिम रूप से, ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है आज जो आया है एनआईएस डीएलएड के पक्ष में। उसमें क्या लिखा गया है कि अंतरिम रूप से हम बिहार लोक सेवा यानी आयोग जो बीपीएससी है द्वारा जो आयोजित की जा रही काउंसलिंग प्रक्रिया है, उसमें आवेदकों की भागीदारी की अनुमति देना उचित समझते हैं। ठीक, उचित समझते हैं का परिणाम, यानी सीधी-सीधी सी मतलब है कि अब जो भी एनआरएस डीएलएड के साथी थे, अब वो जो है बीपीएससी डीबी में भाग ले सकते हैं, लेकिन उनके सामने अभी चुनौती है। आप थोड़ा समझिए इस चीज़ को। अब ये जो फैसला लिया गया है, आप एक चीज़ समझिए, अब हो सकता है एनआरएस डीएलएड के साथियों को थोड़ा-सा ये बुरा लग जाए इस फैसले, हमारी इस बात से। तो आप समझिए, ये जो फैसला लिया गया है, इसमें एक ही पक्ष यानी एनआईएस जो डीएलएड की तरफ से वकील था, बस उन्हीं का पक्ष जो है सुप्रीम कोर्ट के सामने आया है। अभी बिहार सरकार यानी जो बीपीएससी है, इसका पक्ष अभी सुप्रीम कोर्ट ने नहीं सुना है, ठीक? जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने खुद गाइडलाइन जारी किया है कि 4 हफ्ते के भीतर बीपीएससी की तरफ से जो है इनका जो सरकारी वकील हो पेश हो और अपने पक्ष जो है सुनाएँ, ठीक? अभी एक ही पक्ष सुना गया है और इसमें आप ये भी समझ लीजिए कि जो 36,000 एनआरएस डीएलएड अभ्यर्थी थे, जिन्होंने एग्ज़ाम तक नहीं दिया था, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, आप देख सकते हैं, ये जो पहला जो सरकार बीपीएससी जब नोटिफ़िकेशन जारी की थी, तो उसमें साफ-साफ यहाँ पे लिखा था कि शिक्षा विभाग बिहार के पत्रांक इस आलोक में एनआईओएस द्वारा 18 महीने के डीएलएड की उपाधि मान्य नहीं होगी। अब सरकार ने जब इनको पहले से रोक दिया था कि आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं, ठीक? और यदि आप सरकार के नियम के खिलाफ आप फॉर्म भरते हैं, तो ये अवैध भी माना जाएगा। हो सकता है आपको कोई एक आपके ऊपर कोई पाबंदी भी लगाया जाए अगले एग्ज़ाम के लिए, हो सकता है, पॉसिबल है, ज़ाहिर-सी बात है। तो ये जब सरकार ने पहले से ये चीज़ें प्रावधान बनाया था कि आप इसमें भाग नहीं ले सकते, इसके खिलाफ जाते हुए भी आपने जो है पार्टिसिपेट किया एग्ज़ाम में और साथ में सुप्रीम कोर्ट ने जो है इसको जो है, क्योंकि ये सरकार का पक्ष है, ये जो नोटिफ़िकेशन है ये सरकार द्वारा जो बिहार सरकार है इसका पक्ष है। अब ये अपना पक्ष लेकर इसको भी जानना बाकी है कि सर हमने पहले से नोटिफ़िकेशन में ये चीज़ें क्लियर कर दिया था। हालाँकि अब सुप्रीम कोर्ट ने केवल एक पक्ष को देखते हुए, सीधी-सी बात है, एनआईओएस डीएलएड के पक्ष में अपनी फैसला सुना देती है कि आप जो है काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन एक बड़े ही विडंबना ये है कि 36,000 एनआईओएस डीएलएड साथी जो जिन्होंने पार्टिसिपेट ही नहीं किया था एग्ज़ाम में,
या फिर किन्हीं कारणवश फॉर्म भी नहीं अप्लाई किए थे, उन सभी को इस काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल होने का मौका मिल रहा है। ठीक? तो ये थोड़ा-सा ये यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट की बेंच था, वो दूसरी पक्ष को बिना जाने, उसकी बिना अपनी पक्ष रखे हुए उसकी बात को प्रकाश में ना लाते हुए एक ही पक्ष में निर्णय सुना दिया गया है। अब बारी है कि 4 हफ्ते के भीतर यानी लगभग 21 जनवरी तक जो है, अपना बीपीएससी जो है वहाँ पे अपना एक क्या कहते हैं रखेगा अपनी पक्ष और जो डिसीज़न आएगा उसके बाद वो सर्वमान्य होगा, अगली बार सुप्रीम कोर्ट का। लेकिन फ़िलहाल अब जो हम आज की टॉपिक होने जा रही है, जो सबसे ज़रूरी बात, तो क्या अभी बीपीएससी टीआरई डीवी का अभी लेट होगा? तो देखिए, मैं पहले ही बता दिया था कि जो भी डीवी लेट हो रहा है, इसके 2 ही रीज़न हैं। पहला रीज़न ये है कि पीजीटी रिज़ल्ट। अब पीजीटी, टीजीटी, पीजीटी का एनआईओएस से कोई लेना-देना है नहीं, इसलिए पीजीटी का तो रिज़ल्ट आकर रहेगा। दूसरी चीज़ किस लिए लेट हुई थी कि जो बीपीएससी का एक जगह पीसीएस पेपर में एक सेंटर पे जिसका एग्ज़ाम थोड़ा-सा वहाँ पे थोड़ा-सा दिक्कत हो गया था, तो फिर से एग्ज़ाम 4 जनवरी करवा रहा है। यानी देखा जाए तो ये और ये दोनों जैसे क्लियर होते हैं, तुरंत आपके डीवी के लिए आपको जो है वहाँ पे अलाउ कर दिया जाएगा, सीधी-सी बात है। तो और आपके लिए वहाँ पे काउंसलिंग डेट वगैरह सब कुछ डिले करके आपको जो भी डॉक्यूमेंट ये अपलोड है वाटरमार्क तुरंत अपलोड कर दिया जाएगा। इसलिए बहुत ज़्यादा आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपकी सीट रिज़र्व है। बाकी एनआईएस डीलेट के पक्ष या विपक्ष में जो भी निर्णय आता है, ये जो भी बिहार सरकार अपनी पक्ष रखेगी और ये दोनों का जो भी निर्णय आता है अपना जो है ये दोनों अपना करेंगे। बाकी टीआरई 3.0 के स्टूडेंट या फिर अभ्यर्थियों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी सब सही है और मस्त रहिए। बाकी यही है कि नेगेटिव कमेंट से आप बचें और जो भी आपको डिमोटिवेट कर रहे हैं, वो भी आधी-अधूरी जानकारी लेकर आपको डिमोटिवेट कर दें कि आप बाहर हो गए, एनआईए डिलीट डाल देंगे, तो ऐसी बात नहीं है, आपने एग्ज़ाम दिया, मेहनत किया है, ऐसे ही नहीं, ठीक? तो ये वीडियो यहीं रखते हैं, बाकी आपको कोई यदि आपके अंदर कोई और संशय किसी बात का, आप ज़रूर कमेंट करें। सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।